तो आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा के गणित से 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखें त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमें देखना है यह है कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रि मतलब तीन, कोण मतलब तो कोण ही होता है और मिति मतलब माप। इससे स्पष्ट होता है कि ये त्रिकोण से संबंधित है। त्रिकोण तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमें देखना क्या है कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज दे तो उसमें हम समकोण त्रिभुज के आधार पर ही उसका अध्ययन करते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जैसे समकोण त्रिभुज है तो उसके समकोण के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। बचे हुए भुजा जो है वो बचे हुए भुजा इस पर निर्भर करता है कि हम किस कोण के माप के आधार पर उसके अनुपात को लिखते हैं। उसी हिसाब से वो लंब या आधार होता है। मतलब कि आधार और लंब जो है कोण के हिसाब से बदल सकता है। जैसे हम इस कोण की बात करें, यहाँ पर ये त्रिभुज है, हम इस कोण की बात करें तो इस कोण के लिए हो जाता है ये लंब और आधार ये हो जाता है। लेकिन जब हम इस कोण की बात करें तो लंब ये हो जाता है और आधार ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे कोण बदल जाता है तो उसी प्रकार से भुजा भी लंब और आधार जैसे उसका नाम जो है वो बदल जाता है। तो अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति में जो निष्पत्तियों की संख्या होती है 6 होती है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कट। अब हम इसमें देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। अब हम कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। जब कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं तो यहाँ देखते हैं साइन ए कॉस ए टेन ए, कोसेक ए सेक ए कॉट ए। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला के आधार पर इसको जो है ना जल्दी जल्दी इसको आसानी से जो है समझ सकते हैं। तो आसानी से समझने के लिए हम इसमें लिखेंगे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का जो एक ट्रिक है याद करने का। लाल एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, इसी प्रकार से ए से हो गया आधार, के से हो गया कर्ण, एल से हो गया लंब, ए से हो गया आधार। अब हम इस आधार पर जो है इसको लिखना चाहें तो कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला भुजा। तो ए के सामने वाला भुजा बीसी है, लंब हो गया, ये लंब हो गया। और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। ये कोण ए के लिए, कोण सी के लिए होगा तब फिर लंब आधार बदलेगा। अब हम देखेंगे कि लंब बटे कर्ण है तो लंब बटे कर्ण बीसी बटे एसी। अब देखेंगे आधार बटे कर्ण है तो आधार बटे कर्ण ए बी बटे एसी और लंब बटे आधार है तो ए बी बटे बीसी। इस हिसाब से हम अनुपात को हम पता कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि साइन जो है ना इसके ठीक विपरीत होता है कोसेक, कॉस के विपरीत सेक और टेन के विपरीत कॉट होता है। अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि हम इसको उल्टा लिखेंगे। जैसे वहां लिखे थे लाल बटे कक्का तो यहाँ लिखेंगे कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। यहाँ लाल बटे कक्का चला था और इसमें जब चलेंगे यहाँ चला था लाल बटे कक्का और इसमें चलेगा कक्का बटे लाल। तो इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे होंगे आप लोग। तो देखेंगे कि अब जैसे यहाँ पर लाल बटे कक्का लिखे, किसके लिए, साइन का मान हो गया लंब बटे कर्ण, इसके बाद कॉस का मान हो गया आधार बटे कर्ण और टेन का मान हो गया लंब बटे कर्ण। ठीक उसी प्रकार से कोसेक का मान हो गया कर्ण बटे लंब, सेक का मान हो गया कर्ण बटे आधार और कॉट का मान हो गया
आधार बटे लंब। अब देखेंगे कि ये सब जो है ना, ये सब जो है शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन, उसके बाद कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस, टेंजेंट का टेंजेंट का जो है शॉर्ट फॉर्म हो गया टेन, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया कोसेक, और सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म हो गया सेक। इसके बाद टेंजेंट का हो कोटेंजेंट का हो गया कॉट। तो इस प्रकार से जो है ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अब हम देखेंगे कि साइन के उल्टा कोसेक होता है, यानी कि साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक, और टेन का उल्टा जो है कॉट होता है, इसलिए टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट हो जाता है। अब इस प्रकार से हम आगे की ओर फॉर्मूला पर चलेंगे तो आगे भी फॉर्मूला निकल सकता है, यानी कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 कॉस, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसके साथ इसको जब गुना करेंगे तो एक ही ना उधर बच जाएगा। इस प्रकार से हो जाता है कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 और 10 इंटू कॉट इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से जो है हम इस फार्मूला तक भी पहुंचे हैं, और आगे और सारे फार्मूला को भी देखेंगे। फिर अगले वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।